क्या आपने कभी सोचा है कि नूह के समय जब जल प्रलय आया और पूरी पृथ्वी पानी से ढक गई, तब सारी जातियां समाप्त हो गईं? तो आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या वे सभी नूह के ही वंश से हैं? और अगर ऐसा है तो फिर वह बड़े बड़े राक्षस और दानव जिनका उल्लेख हम जल प्रलय के बाद बाइबल में पढ़ते हैं, वे कहां से आए? क्योंकि वे तो प्रलय में नष्ट हो चुके थे और नूह ने उन्हें अपने जहाज में स्थान भी नहीं दिया था। तो फिर वे दोबारा कैसे दिखाई दिए? और आज जो देश हम देखते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, लंदन, दुबई, मिस्र, पाकिस्तान, सीरिया, ये सभी राष्ट्र आखिर किस वंश से निकले हैं? आज हम यही जानने वाले हैं। जल प्रलय के बाद पृथ्वी पूरी तरह शांत हो गई थी। हर पहाड़, हर मैदान, हर नगर पानी के नीचे था। बाइबल बताती है कि उस समय केवल एक जहाज जीवन से भरा हुआ था, नूह का जहाज। और जब पानी उतर गया तब उस जहाज से केवल 8 लोग बाहर आए। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और याफेत और उनकी पत्नियां। यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई शुरू होती है। जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, उनका मूल यही 8 लोग हैं। बाइबल साफ शब्दों में कहती है कि परमेश्वर ने एक ही रक्त से सारी जातियों को बनाया। तो आज का पहला प्रश्न यही है, क्या हम सब नूह के वंशज हैं? उत्तर है हाँ, चाहे कोई किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग का हो। बाइबल के अनुसार हर इंसान नूह के वंश से निकला है। पर फिर दूसरा और ज्यादा रहस्यमय प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ नया शुरू हुआ तो फिर दानव कहां से आए? दानवों का रहस्य जल प्रलय के बाद बाइबल बताती है कि जल प्रलय से पहले पृथ्वी पर नफीलीम थे, जिन्हें हम दानव या राक्षस कहते हैं। ये वे लोग थे जो असाधारण बल और आकार के थे, और जब परमेश्वर ने पृथ्वी को शुद्ध करने का निर्णय लिया तो वे सभी नष्ट कर दिए गए। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में एक वाक्य है जो लोगों को चौंका देता है। वहां लिखा है कि उस समय भी नफीलीम थे, और उसके बाद भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वही पुराने दानव बच गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जल प्रलय के बाद फिर से ऐसे लोग उत्पन्न हुए जो असाधारण कद काठी और बल वाले थे। अब प्रश्न उठता है, कैसे? पहला कारण, कुछ बाइबल विद्वान मानते हैं कि जैसे जल प्रलय से पहले आत्मिक पतन हुआ, वैसे ही बाद में भी गिरे हुए स्वर्गदूतों का प्रभाव मानव जाति पर बना रहा, और उससे ऐसे योद्धा वंश उत्पन्न हुए जिन्हें रफाइम, अनाकीम और एमिम कहा गया। दूसरा कारण, कुछ लोग मानते हैं कि ये दानव कोई अलग जाति नहीं थे, बल्कि असाधारण रूप से लंबे और शक्तिशाली मनुष्य थे। जैसे आज के समय में भी कुछ लोग सामान्य से बहुत अधिक लंबे होते हैं। बाइबल उन्हें दानव इसीलिए कहती है क्योंकि उस समय वे साधारण मनुष्यों के लिए भय का कारण थे। गोलियत इसी प्रकार का एक योद्धा था जो पलिश्ती था और रफा के वंश से जुड़ा था। यहाँ एक बात स्पष्ट है, जल प्रलय से पहले के नफीलीम पूरी तरह समाप्त हो गए थे, लेकिन जल प्रलय के बाद दानव जैसे योद्धा फिर से दिखाई दिए। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को शुद्ध किया, लेकिन मनुष्य का हृदय फिर भी समय के साथ बिगड़ता गया। अगले भाग में हम यह जानेंगे कि नूह के 3 बेटों शेम, हाम और याफेत से कौन कौन से देश निकले, और भारत, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मिस्र और मध्य पूर्व किस वंश से जुड़े हैं। यह केवल इतिहास नहीं है, यह हमारी पहचान की कहानी है। नूह के 3 बेटे और राष्ट्रों की जड़। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां से पूरी दुनिया की कहानी अलग अलग दिशाओं में फैलती है। जल प्रलय के बाद नूह के 3 बेटे शेम, हाम और याफेत पृथ्वी पर फैलने लगे। बाइबल कहती है कि इन्हीं तीनों से सारी जातियां निकली। कोई चौथा वंश नहीं, कोई छुपा हुआ समूह नहीं, पूरी मानवता की जड़ यही है। सबसे पहले समझते हैं शेम का वंश। शेम नूह का सबसे महत्वपूर्ण बेटा माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसी रेखा से आगे बढ़ती है। शेम के वंश से अरपक्षद, शेलह, एबर पैदा हुए। एबर से ही इब्रानी शब्द निकला। यही वह वंश है जहां से आगे चलकर इब्राहिम उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब से इस्राएल के 12 गोत्र बने। यही वह रेखा है जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना। यरूशलेम, इस्राएल, यहूदी परंपरा और अंत में यीशु मसीह इसी वंश से आए। इसलिए शेम का वंश केवल एक जाति नहीं, बल्कि उद्देश्य का वंश है। आज के समय में कौन से क्षेत्र शेम के वंश से जुड़े माने जाते हैं? मध्य पूर्व, इजराइल, सीरिया, इराक, ईरान, अरब देश, दुबई भी इसी क्षेत्र में आता है और ऐतिहासिक रूप से शेम के वंश से जुड़े भूभाग में गिना जाता है। अब आते हैं हाम के वंश पर। हाम का वंश बहुत गलत समझा गया है। हाम के 4 बेटे थे, कूश, मिस्र, फूत और कनान। कूश से अफ्रीका के गहरे क्षेत्र निकले। मिस्र से प्राचीन मिस्र और फिरौन आए। कनान से कनानी राष्ट्र उत्पन्न हुए, जिनका उल्लेख हम बाइबल में बार बार देखते हैं। मिस्र की सभ्यता, पिरामिड, फिरौन और शक्ति का घमंड हाम के वंश की पहचान बन गया।
यही वह वंश है जिसने परमेश्वर की शक्ति देखी लेकिन फिर भी बार बार विरोध किया। अफ्रीका का बड़ा हिस्सा हाम के वंश से जुड़ा माना जाता है। अब तीसरा और सबसे फैला हुआ वंश याफेत के विषय में नूह ने भविष्यवाणी की थी कि वह फैलेगा और शेम के तंबुओं में वास करेगा। याफेत के वंश से यूरोप निकला। आगे चलकर यही वंश एशिया के बड़े हिस्से और फिर अमेरिका तक फैला। आज जिन देशों को हम यूरोप, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, रूस कहते हैं, वे सभी याफेत के वंश से जुड़े माने जाते हैं। अमेरिका भी मूल रूप से यूरोपीय वंश के विस्तार से बना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत, पाकिस्तान और एशिया का बड़ा भाग किस वंश से आया? बाइबल बताती है कि याफेत के वंशज पूर्व की ओर भी फैले। इतिहास और वंशावलियों के अनुसार भारत, पाकिस्तान, मध्य एशिया और आसपास के क्षेत्र याफेत और आंशिक रूप से शेम के प्रभाव से बने। भारत कोई अलग या छुपा हुआ वंश नहीं है। भारत भी उसी बाइबलिक मानचित्र का हिस्सा है जो नूह से शुरू होता है। इसका अर्थ यह है कि चाहे भारत हो या अमेरिका, चाहे अफ्रीका हो या यूरोप, सबकी जड़ एक ही है। लेकिन अब अगला प्रश्न और भी गहरा है। जब राष्ट्र फैल गए और भाषाएं बदली, तब क्या हुआ? जल प्रलय के बाद पूरी मानवता एक ही भाषा बोलती थी। लोगों के पास एक ही सोच थी और एक ही लक्ष्य था। उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक मीनार बनाएं, जिसकी छोटी आकाश तक पहुंचे, ताकि हम अपना नाम महान करें। यहां समस्या मीनार नहीं थी। समस्या यह थी कि मनुष्य फिर से परमेश्वर के बिना महान बनना चाहता था। यही घमंड जल प्रलय से पहले भी पृथ्वी को नाश की ओर ले गया था। परमेश्वर ने उस स्थान पर उतरकर लोगों की भाषा बदल दी। जो एक दूसरे को समझते थे, वे अचानक अजनबी बन गए। एक ही परिवार के लोग अलग दिशाओं में जाने लगे। यही स्थान बाबेल कहलाया, क्योंकि वहीं भाषाओं का भ्रम उत्पन्न हुआ। यहीं से राष्ट्रों का वास्तविक बिखराव शुरू हुआ। भाषा बदली तो पहचान बदली। जब भाषा बदली तो केवल शब्द नहीं बदले, संस्कृति, परंपरा और पूजा पद्धति भी बदल गई। कुछ समूह पूर्व की ओर गए, कुछ पश्चिम की ओर, कुछ उत्तर और कुछ दक्षिण की ओर। याफेत के वंशज दूर दूर तक फैलते चले गए, यूरोप और आगे चलकर अमेरिका तक पहुंचे। शेम के वंशज मध्य पूर्व में टिके रहे। हाम के वंशज अफ्रीका और मिस्र की ओर फैल गए। इस बिखराव के बाद हर क्षेत्र ने अपने अपने देवता, अपने अपने रीति रिवाज और अपनी पहचान बना ली, लेकिन मूल वंश वही रहा। भारत की ओर यात्रा बाबेल के बाद कुछ समूह पूर्व की ओर बढ़े। यही समूह धीरे धीरे सिंधु घाटी और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचे। याफेत के वंशजों के साथ शेम के प्रभाव भी इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति में एक ओर प्राचीनता है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक खोज। यह भूमि किसी अलग मानव जाति से नहीं, बल्कि नूह के बाद फैले वंश से बनी। भाषाओं का प्रभाव आज दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, लेकिन यह विविधता बाबेल से शुरू हुई। इसी कारण एक ही रक्त के लोग अलग अलग दिखते, अलग बोलते और अलग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मानवता आज भी एक परिवार है। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर परमेश्वर ने भाषाएं बदली तो क्या उसने मानवता को छोड़ दिया? जल प्रलय के बाद दानव फिर कैसे दिखाई दिए? यह वह प्रश्न है जो सबसे अधिक भ्रम पैदा करता है। अगर जल प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया था, तो फिर बाइबल में हम रफाइम, अनाकीम और एमिम जैसे नाम क्यों पढ़ते हैं? और गोलियत जैसे विशाल योद्धा बाद में कैसे दिखाई देते हैं? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जल प्रलय से पहले के नफीलीम पूरी तरह समाप्त हो गए थे। बाइबल इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ती। नूह ने अपने जहाज में किसी दानव को स्थान नहीं दिया। फिर भी बाइबल यह बताती है कि जल प्रलय के बाद कुछ क्षेत्रों में असाधारण कद और बल वाले योद्धा उत्पन्न हुए। इन्हें अलग अलग नामों से जाना गया, रफाइम, अनाकीम, एमिम। ये कोई अलग मानव जाति नहीं थे, बल्कि मनुष्यों के भीतर उत्पन्न हुए ऐसे वंश थे जिनकी शारीरिक बनावट और शक्ति सामान्य से बहुत अधिक थी। पहला कारण, आत्मिक प्रभाव। कई बाइबल अध्येता मानते हैं कि जल प्रलय के बाद भी गिरे हुए स्वर्गदूतों का प्रभाव मानवता पर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने फिर से राष्ट्रों को भ्रम और हिंसा की ओर धकेला। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक हिंसक और शक्तिशाली योद्धा वंश उभरे। दूसरा कारण, प्राकृतिक असामान्यता। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये लोग जैविक रूप से अत्यधिक लंबे थे, जैसे आज के समय में जाइगेंटिज्म नाम की स्थिति देखी जाती है। प्राचीन समय में जब ऐसे लोग युद्ध करते थे तो साधारण मनुष्यों के लिए वे दानव जैसे प्रतीत होते थे। गोलियत इसी श्रेणी में आता है। वह पलिश्ती था और रफा के वंश से जुड़ा था। उसकी ऊंचाई और कवच ही उसकी पहचान बन गए थे। कनान और दानव योद्धा। कनान का क्षेत्र हाम के वंश से जुड़ा था। यही वह भूमि थी
जहां अनाकीम और रफाइम जैसे योद्धा सबसे अधिक पाए गए। जब इस्राएली वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम उनके सामने टिड्डियों जैसे हैं। यह डर केवल कद का नहीं था, बल्कि उस आत्मिक प्रभाव का भी था जो उन राष्ट्रों पर था। दाऊद और दानवों का अंत, परमेश्वर ने इन दानव जैसे योद्धाओं का अंत तलवारों से नहीं बल्कि विश्वास से किया। एक चरवाहा बालक दाऊद ने गोलियत को हराया। बाद में दाऊद के वीरों ने रफा के अन्य वंशजों को भी पराजित किया। यह संदेश स्पष्ट है कि चाहे शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न हो, परमेश्वर के सामने वह टिक नहीं सकता। अब अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। अगर दानव समाप्त हो गए तो आज की दुनिया में बुराई कहां से आती है? आज की दुनिया में बुराई और आत्मिक संघर्ष, जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो युद्ध, हिंसा, घृणा, अहंकार और अधर्म हर ओर दिखाई देता है। प्रश्न यह उठता है कि जब दानव समाप्त हो गए और परमेश्वर ने पृथ्वी को शुद्ध किया तो फिर यह बुराई कहां से आती है? बाइबल बताती है कि समस्या केवल शरीर की नहीं है, समस्या हृदय की है। जल प्रलय के बाद मनुष्य बदला, लेकिन मनुष्य का स्वभाव धीरे धीरे फिर उसी दिशा में झुकने लगा। शैतान और उसका प्रभाव, बाइबल यह स्पष्ट करती है कि शैतान आज भी सक्रिय है। वह राष्ट्रों को बहकाता है, लोगों के मन में घमंड, भय और हिंसा भरता है। वह स्वयं को राजा नहीं बनाता, बल्कि राजाओं के पीछे खड़ा होकर काम करता है। इसलिए हम देखते हैं कि हर युग में कोई न कोई साम्राज्य उठता है और फिर गिर जाता है। मिस्र, बाबेल, यूनान, रोम और आज की आधुनिक शक्तियां सब इसी चक्र का हिस्सा हैं। राष्ट्र और आत्मिक वातावरण, हर राष्ट्र का केवल राजनीतिक इतिहास नहीं होता, उसका एक आत्मिक वातावरण भी होता है। जब कोई राष्ट्र परमेश्वर को भूल जाता है तो वहां अन्याय बढ़ता है। जब वह अपने ही नाम को महान बनाने लगता है तो वही बाबेल की आत्मा फिर जीवित हो जाती है। भारत, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, हर जगह यह संघर्ष दिखाई देता है। यह संघर्ष मनुष्य और मनुष्य के बीच नहीं, बल्कि मनुष्य और अंधकार की शक्तियों के बीच है। परमेश्वर की योजना अब भी जीवित है। इसके बावजूद परमेश्वर ने मानवता को नहीं छोड़ा। जैसे उसने शेम के वंश के द्वारा उद्धार की रेखा को जीवित रखा, वैसे ही आज भी वह विश्वास करने वालों के द्वारा अपना कार्य करता है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने एक नया वंश स्थापित किया। यह वंश रक्त या देश पर आधारित नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित है। नया वंश, नई पहचान आज जो मसीह में है, वे एक नए आत्मिक वंश का हिस्सा हैं। यहाँ न यहूदी, न यूनानी, न भारतीय, न अफ्रीकी, बल्कि सब एक हैं। यही परमेश्वर की अंतिम योजना है कि बिखरी हुई मानवता फिर से एक हो। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, हम इस कहानी में कहां खड़े हैं? अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि नूह के बाद हम किस वंश से हैं, बल्कि यह प्रश्न बन जाता है कि आज हम आत्मिक रूप से किसके साथ खड़े हैं। बाइबल बताती है कि नूह के बाद सारी पृथ्वी शेम, हाम और यापेत के वंश से भर गई। परंतु परमेश्वर की योजना केवल वंश फैलाने की नहीं थी, बल्कि अपने सत्य को जीवित रखने की थी। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, इंद्रधनुष के द्वारा, यह दिखाने के लिए कि वह मनुष्य को फिर कभी ऐसे नष्ट नहीं करेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पाप समाप्त हो गया। पाप ने अपना रूप बदला। खुले विद्रोह से छिपी हुई चालाकी में दानव आज हमारे बीच शरीर में नहीं चलते, पर उनकी विचारधाराएं, घमंड, हिंसा, अनैतिकता और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह आज भी संसार में सक्रिय है। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है। आज भारत हो या अमेरिका, यूरोप हो या अफ्रीका, हर देश किसी न किसी रूप में शेम, हाम और यापेत के वंश से जुड़ा है, परंतु उद्धार वंश से नहीं, विश्वास से मिलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वही परमेश्वर की संतान कहलाता है। यही अंतिम सच्चाई है। नूह के बाद दुनिया फिर से बसी। दानव शारीरिक रूप से समाप्त हुए, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। यह युद्ध आज भी हमारे मन, विचार और आत्मा में जारी है, और इस युद्ध में जीत केवल उसी को मिलती है जो सत्य के साथ खड़ा होता है। तो आज प्रश्न यह नहीं कि हम किस देश या किस वंश से हैं। प्रश्न यह है कि हम किस आत्मा के द्वारा जी रहे हैं, और क्या हम उस सत्य को पहचान पाए हैं जिसे परमेश्वर ने युगों से प्रकट किया है। यही संदेश है, यही चेतावनी और यही आशा